श्री गणेशाय नमः। संतोषी माता की जय। आप सभी भक्तों पर माँ जगतजननी पराम्बा की कृपा बनी रहे। आइए सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा, जिसके श्रवण करने से भक्तों के मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। संतोषी माता का व्रत आरंभ करना चाहिए शुक्ल पक्ष में, तथा जिस दिन व्रत शुरू करें उस दिन संकल्प लें 11 या 21 शुक्रवार का। हो सके तो 1 वर्ष करें, इससे पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आइए श्रवण करते हैं। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। प्रातःकाल उठकर घर की सफाई आदि करके पूर्ण कर लें। स्नान आदि के बाद सुंदर पवित्र जगह पर माता संतोषी का चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भरकर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा गुड़ चना रखें। माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी आदि अर्पित करें। संतोषी माता को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जय बोलकर कथा को प्रारंभ करें। इस व्रत को करने वाले को कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और चना लेना चाहिए। जयकारा लगाते जाना चाहिए। समाप्त होने पर गुड़ चना गाय को खिला देना चाहिए। जल वो तुलसी आदि में डाल देना चाहिए। क्यारी में पवित्र जगह पर सींच देना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद सभी को खिलाना चाहिए। झूठ, कपट, निंदा आदि से बचना चाहिए। विशेष खट्टी चीज बिल्कुल भी ना खाएं और ना खिलाएं, ना खरीदें। आइए सुनते हैं कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता था। वह बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटों के लिए अच्छा भोजन बनाती, उन्हें प्रेम से खिलाती। 7वें को बचा खुचा जूठन देती। वो बहुत सीधा भोला था, मन में विचार न करता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती हैं। उसने कहा, वह तुम्हें सभी का जूठन जो खिलाती हैं, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात पता करने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर माँ को देखने लगा। देखा कि सभी पुत्रों के लिए अच्छा आसन बिछाया, भोजन, लड्डू आदि मिठाइयाँ परोसी, और जब लड्डू का चूरन बचा था उससे एक लड्डू बनाया, और जब सब चले गए तो बोली, चल तू भी भोजन कर ले। वह बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह कहा, हाँ बिल्कुल माँ, और घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी बहुत काम करती थी, गौशाला में कंडे बना रही थी। वह बोला, हम विदेश जा रहे हैं और थोड़े समय बाद आएंगे। हम जाएं परदेश को आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। इतने में पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए। राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी न विचारियो, मन रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ अंगूठी है, ले लो, हमें भी कोई निशानी दे दो। वह बोली, हमारे पास गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पीठ पर गोबर का हाथ थाप बना दिया। लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते इसी से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे से 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा, और 7-8 नौकर चक्कर खाकर देखने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगीं। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी, फूटे नारियल में पानी देती, बड़े कष्ट से जीवन बिताती।
एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसका क्या फल है? तो एक स्त्री बोली, संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, गरीबी तथा मन की चिंता दूर होती है, मुकदमा कलह रोग नष्ट होता है, संतान सुख, पत्नी सुख, पति सुख, धन संपन्नता, मनपसंद वर, पति कहीं बाहर हो तो वो शीघ्र आता है, जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। और फिर व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में जाकर कुछ लकड़ियां बेचकर उससे गुड़ और चना लिया। व्रत करने की तैयारी करने लगी। सामने एक मंदिर देखा तो पूछा, किसका है? लोगों ने कहा, यह संतोषी माँ का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लेट गई। दुखी होकर कहने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, आपकी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, अगले शुक्रवार को भेजा हुआ धन भी मिला। जेठ जेठानी सास अब तो ताने देने लगे कि अब बुलाने पर नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में अश्रु आ गए। वह मंदिर में गई और माँ के चरणों में गिरकर बोली, मैंने पैसा कब मांगा, मुझे सुहाग अपने स्वामी का दर्शन चाहिए। माँ ने कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। बड़ी प्रसन्नता से वह घर गई और घर को कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में जाकर दर्शन दिया और उसके पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर, नाम लेकर, घी का दीपक जलाकर, दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लगेगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात कही। सभी से तो सभी हंसी उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं, लेकिन एक ने कहा, माँ ने जैसा कहा है वैसा करने में क्या जाता है। वह सुबह उठ करके नहा धोकर माँ का नाम लेकर के दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया और देखते देखते उसका सारा सामान बिक गया। वह सामान खरीद कर घर के लिए जल्दी रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और संतोषी माता की सेवा करती। उसने माँ से पूछा कि ये कैसे धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति के दिल में लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वो यहाँ रुककर नाश्ता पानी खाकर पीकर अपने घर जाएगा, तब तू पीछे से जाना, एक गट्ठर लेकर जोर से 3 आवाज़ देना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर दे दो, ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दो, क्या कोई आज घर में मेहमान आया है? इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा काम किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी। यह सुनकर सास बाहर कपट भरे वचनों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, कितना कहती हूँ भोजन कर, गहने कपड़े पहन, आ तेरा पति आ गया है। और जब पत्नी के हाथ में आकर बेटे ने बाहर देखा तो पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, तेरी बहू, जब से तू गया है घूमती है, काम नहीं करती, बस 3 बार खा लेती है। माँ ने जब इस प्रकार कहा तो पुत्र ने कहा, मैंने आपकी भी देखा और इसका भी स्वरूप देखा, मैं समझ गया हूँ, मुझे ऊपर के कमरे की चाबी दो। माँ ने कहा, ले, तेरी जैसे मर्जी, और गुच्छे पटक दिए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे माँ के व्रत का उद्यापन करना है, और बोला, बहुत खुशी की बात है। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को बुलाया, उन्होंने मान लिया, लेकिन जेठानी ने समझाया कि खट्टा ज़रूर मांगना बाद में, और भोजन करके फिर ऐसा ही किया। बेचारी समझती नहीं थी, दे दिया पैसा, उससे खटाई खरीद कर खट्टी चीज़ें खा लिया। माँ संतोषी नाराज हुई और इधर उसके पति को राजा के दूत पकड़ कर ले गए। बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माँ के मंदिर में गिरकर कहने लगी, माँ, सुख के बाद इतना दुख क्यों दिया? माँ ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है, तुमने खट्टी चीज़ें खाने के लिए पैसे दिए। उसने कहा, हे माँ, मैंने गलती से ऐसा किया है, मैं दोबारा ही उद्यापन करूँगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और राजा ने मुझे बुलाया है। इधर पति छूट गया और पत्नी को रास्ते में मिल गया। पूछा, कहाँ गए थे? कहा कि राजा ने टैक्स लेने के लिए हमें बुलाया था, कर देना था। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया, दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। जेठ के लड़कों को बुलाया, जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी।
तो फिर उसने मना कर दिया। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी। माँ की कृपा से अब पति तो साथ था ही, धन भी था और पुत्र भी हो गया। सुंदर पुत्र पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई और माँ के मंदिर, संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। प्रतिदिन एक दिन माँ ने सोचा ये रोज नियम से आती है, अब इसका घर भी मुझे देखना चाहिए। माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख को, सूंड के ऊपर समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में उसके घर देहली पर पांव रखते ही सास चिल्लाई, डर गई कि कोई डाकनी साकनी कौन आ गई। खिड़की बंद करने लगी। सातवें लड़के की बहू तो पहचान गई। उसने कहा, जगदम्बा मेरे घर पधारी है, और अपने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पागल, उतावली होकर बच्चे को पटक रही है। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वो ही संतोषी माँ हैं। आप भी इनके चरणों में प्रणाम करो। और संतोषी माता के चरणों में गिरकर फिर सबने प्रणाम किया। बहू ने कहा, हे माँ, ये आपकी महिमा को नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर दीजिए। माँ ने कहा, जरूर। और माँ ने कहा, वरदान मांगो। तो बहू ने कहा, आपकी कथा को जो सुने, पढ़े, सुनाए, उसके ऊपर कभी संकट ना आए और कामनाएं पूर्ण हो। तो संतोषी माता के व्रत को जो भी सुनता है उसकी माँ सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रेम से बोलिए, माता संतोषी की जय 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 जय।